बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का क्या हाल है? आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा लेक्चर है कंडीशनर फॉर्मेटिंग के बारे में। और हम देखते हैं कि जी कंडीशनर फॉर्मेटिंग जो है वो क्या क्या काम कर लेती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और करने का तरीकाकार क्या है, ये सारा इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, थोड़ा सा एरिया जो है हमारे पास वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि होम मेन्यू के अंदर हमारे पास कंडीशनर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। आप कंडीशनर फॉर्मेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रही है। इनको इंशाल्लाह वन बाय वन देखते हैं। मे बी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्रेटर देन का। तो स्टूडेंट जितना एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है इसमें मैं ग्रेटर देन के ऑप्शन लगा सकती हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन से क्या मुराद है, अब सपोज करें कि मैं अगर एक सब्जेक्ट की बात करती हूँ, 100 जो मार्क्स है मेरी एक सब्जेक्ट है लाइक कंप्यूटर है उसमें 100 मार्क्स है, तो उसमें से कितने वाला पास है। तो स्टूडेंट जो भी आपने क्राइटेरिया सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे एक सब्जेक्ट जो कंप्यूटर है उसमें अगर मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 यानी कि 40 से ग्रेटर होंगे तो वो पास होगा। अगर वो पास होगा तो उसको आपने कौन सा कलर देना है वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ढेर सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो हम ग्रीन ले लेते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। अब देखते हैं कि 78 हमने मेंशन कर दिया जी, उसका कलर हमारे पास ग्रीन हो गया। हम 34 मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए उसने उसका कलर जो है वो ग्रीन मेंशन नहीं किया। यहाँ पे 23 मेंशन करती हूँ तो यहाँ पे भी कलर मेंशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका हमारे पास डाटा जो है वो 40 नंबर जो है उनके उनके सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो हाईलाइट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा रूल भी हम यहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से इसलिए करके दिखाऊंगी ताकि आपको उसका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो है हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट कर दे, हमारे सेल को हाईलाइट कर दे अगर उसके अंदर जो है वैल्यू आ रही है लेस देन, अगर उसमें छोटी वैल्यू आ रही है तो कितनी छोटी वैल्यू आएगी ये भी हमने उसे बताना है। अगर कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर 40 से लेस, आप 50 भी कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, जो आपकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ फिल कर लें। तो यहाँ पे अगर वो 40 से लेस आ रहा है तो उसका कलर क्या करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने रेड सेलेक्ट किया है। अगर आपको रेड सेलेक्ट करना है तो आप रेड कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रेड बॉर्डर भी कर सकते हैं, रेड फिलिंग भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो इसको हम यहाँ ओके करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट हम नंबर देना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि जहां जहां हमारे पास जो है वो रेड से सॉरी 40 से कम के मार्क्स होंगे, ज्यादा के मार्क्स होंगे, तो वहां पे उसका कलर जो है वो चेंज नहीं करेगा, बाकी सबका कलर जो है वो हमारे पास उसमें चेंज कर देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास जो है कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 40 से लेस है इसलिए जो है वो हमारे पास इस तरह से कलर जो है मेंशन कर रहा है। तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये ग्रेटर देन का था और ये लेस देन का था। यहाँ से हम लोग अगेन जो है कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट्स एंड रूल्स में जाते हैं। बिटवीन की ऑप्शन आ रही है। स्टूडेंट आप यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन देना चाहते हैं कि यानी 40 से लेके 50 तक अगर आपके कोई भी इतनी मार्क्स आते हैं, इतनी रेंज में आते हैं, तो उनका कलर क्या होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज करें कि हम कहते हैं अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 50 से लेके 80 तक हैं, अगर आप उसको किसी भी तरह से हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, येलो दे देते हैं, आप ओके कर दें। तो अब रेंज में करके देखते हैं, अगर मैं 56 करती हूँ तो यहाँ पे ये देखें इसका कलर मेंशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर 34 करती हूँ तो भी नहीं होगा, अगर मैं 78 करती हूँ तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे रेंज दी थी 50 से लेके 80 तक। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है कुछ और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट रूल्स में जाते हैं। यहाँ इक्वल टू की बात हो रही है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेल है जिसके अंदर आपके मार्क्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं, लाइक मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे मार्क्स है 60 हैं, अगर किसी के भी मार्क्स 60 हैं या जैसे बहुत कोई शाइनिंग स्टार्स होते हैं स्टूडेंट, उनके नंबर अगर ज्यादा है, मैं कहती हूँ 90 के हैं, तो उसको वो किस तरह से फिल करे वो भी आपने उसको बता देना है। हम ग्रीन फिल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करती हूँ, आप यहाँ पे ये देखें कि मैं अगर इसके मार्क्स 90 करती हूँ तो यहाँ पे फिर ये इसको हाईलाइट करेगा। अगर मैं इसको 92 भी कर दूंगी तो भी इसको हाईलाइट नहीं करेगा। अगर मैं इसको 90 से कम करूंगी तो भी हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त जरूर हाईलाइट करेगा जो कंडीशन हमने उसको दी है कि 90 जब हो हमारे पास तो उसमें इसको हाईलाइट कर दे। तो स्टूडेंट आप लोगों की डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्राइटेरिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप उसको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या क्राइटेरिया आता है जी हमारे पास। हम यहाँ से थोड़ा सा डाटा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट्स एंड रूल्स में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, कि ऐसा सेल जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद हो। कौन सा डाटा मौजूद हो वो हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाया था पास एंड फेल, जब हमने मार्कशीट के ऊपर काम किया था अपने लेसन 4-5 में, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन को यूज किया था, एक फार्मूला लगाया था इसका, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स इतने से ग्रेटर हो तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये पास की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट पास हो तो उसको किस तरह से फिल करना चाहिए जी, उसको हम कहते हैं ग्रीन से फिल करते हैं, और ग्रीन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ऑप्शन को यूज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इसी को ही स्टूडेंट हम लोग पहले यहाँ से इसी तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट्स एंड रूल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जाके जो है टेक्स्ट दैट कंटेन, जो मैंने अभी आपको बताया, आपने वही करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पास। तो आप यहाँ पे ये देखें इसको किस कलर से फिल कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ तो यहाँ पे देखें उसको फिल नहीं करेगा। आप लोग पास लिखेंगे तो पास को ही जज वो फिल करेगा। अगर स्टूडेंट इसी कॉलम में भी आप दूसरे ही ऑप्शन लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन हम इसमें कर देते हैं फेल। अगर मेरे पास डाटा फेल का लिखा हुआ है तो उसको वो किसके साथ करे, तो आप उसको बेशक ग्रीन सॉरी रेड के साथ भी कर सकते हैं। रेड टेक्स्ट कर देती हूँ क्योंकि पहले वाली ऑप्शन हम लोगों ने काफी यूज कर ली है, तो मैं रेड टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज करती हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ। आप ये देखें कि फेल जो है ऑटोमेटिकली मेरे पास किसमें चला गया है, रेड कलर में चला गया है। तो हम स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए मैं दोबारा लिखती हूँ जी फेल। तो यहाँ पे फेल लिखने के बाद अगेन जो है वो मेरे पास डाटा जो है वो किसमें चला गया, रेड में चला गया। तो टेक्स्ट जो है वो फिल नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, या हमने टेक्स्ट जो था उसको हमने सेल को फिल भी किया था। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट्स और रूल्स में आते हैं। तो डेट अक्रिंग के आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज जो है आप वो भी ले सकते हैं। डेट अग्रिंग में आप लोग कोई भी डेट जो है आप चाहते हैं कि ये वाली डेट आए और वो उसको हाईलाइट कर दे, तो आप ये सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आप डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, यूनिक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिक सॉरी डुप्लीकेट में करना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कि ये अगर मेरी कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो यहाँ पे उसको वो हाईलाइट कर दे। तो किससे हाईलाइट कर दे वो स्टूडेंट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, येलो कलर से वो हाईलाइट करेगा। यहाँ पे देखिए मैं कलर जैसे ही मेंशन करूंगी, डुप्लीकेट मेंशन करूंगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे पास देन वो उसको हाईलाइट करेगा, वैसे नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं मेरे पास उनको उसने हाईलाइट कर दिया है। तो अगेन जो है वो हम लोग एक और अपना कॉलम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हैं, हाईलाइट्स है रूल्स के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज भी आ रही है। मोर रूल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो मोर रूल्स के ऊपर भी जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये टॉप बॉटम के ऑप्शन भी आ रही है कि अगर आपने इस तरह से लेना है, जैसे आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें आपने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड या जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, बिलो मार्क्स हैं, एवरेज है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डाटा पार्ट्स हैं, आप डाटा पार्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर डाटा पार्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो अब यहाँ पे ये देखिए मैं कोई भी वैल्यू मेंशन करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका डाटा जो जितने नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किए होंगे उसी के मुताबिक उसका कॉलम जो है वो फिल होता जाएगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने जो कॉलम लिया था उसमें जितनी बड़ी मेरी वैल्यू आएगी उतना ही डाटा जो है वो फिल होगा। अगर मैं 12 की जगह पे यहाँ पे 89 कर देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कॉलम जो है वो इतना फिल हो चुका है। तो जितना आपने नंबर लिखा है उसके मुताबिक ये डाटा उसमें फिल होता जाएगा। अच्छा जी, अगेन हम लोग यहाँ पे जो है वो एक और कॉलम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। डाटा बार्स में अगर आप लोगों ने यहाँ से ये कोई भी डाटा बार का कलर डिफरेंट डिफरेंट लेना है वो भी ले सकते हैं। अगर आपने कलर स्केल्स लेने हैं तो आप कोई भी कलर स्केल्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक रेंज मेंशन कर देती हूँ, या मैं 12 कर देती हूँ, या मैं 34 कर देती हूँ, या मैं 45 कर देती हूँ, या मैं 56 कर देती हूँ, 67 कर देती हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरे पास रेंजेस आ रही हैं वैसे वैसे ही मेरे पास जो है कलर उनका चेंज हो रहा है। तो ये एक मुख्तलिफ कैटेगराइज उन्होंने कर दिया है ऑटोमेटिकली एग्जिट वालों ने, कि जिसमें जो भी रेंज आएगी उसके मुताबिक उसके डाटा के मुताबिक उसका कलर जो है वो फिल होगा। तो अगेन हम यहाँ से एक और कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन आ रही है
कलर स्केल्स की अगर आप यहाँ से कोई भी और चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँ और इसके अलावा आइकन सेट्स में चले जाएँ, तो यहाँ पे जैसे ही हम आइकन सेट्स में जाएँगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जी, आइकन सेट्स है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मैं मूव कर रही हूँ, वैसे-वैसे जो है वो डाटा उसके ऊपर वही साइन्स आ रहे हैं, वही आइकन्स आ रही हैं, वही डायरेक्शंस आ रही हैं। यानी कि जो अब यहाँ पे ये देखेंगे हमने अगर सिलेक्ट किया था इस तरह से, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 12 वैल्यू क्योंकि छोटी है, तो यहाँ पे उसने रेड कलर से और डाउन में कर दिया है और ये एवरेज वैल्यू आ रही है 45, तो इस तरह का साइन यूज़ किया है और ये वहाँ यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसके मुताबिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जितनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डाटा भी शो करवाएगा। जितना बड़ा डाटा लिखेंगे उसके मुताबिक आपको कलर्स और बार और ये सब कुछ शो करवाएगा। तो यहाँ पे आपके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ रही हैं, आप इनके अकॉर्डिंगली इनको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि अगर आपने खुद से कोई भी अगर कोई रूल बनाना होता है तो रूल कैसे बनाया जा सकता है। रूल बनाने से पहले स्टूडेंट काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने न्यू रूल बनाना है और क्लियर अगर रूल करना हो या मैनेज करना हो रूल को जो हमने बनाया हो तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।